तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समस्थानिक। समस्थानिक क्या कहते हैं? समस्थानिक। अंग्रेजी में इनको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। अब इसकी परिभाषा क्या है? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न तो लिख दिया है, परमाणु संख्या का क्या? परमाणु संख्या क्या होगी इनकी? समस्थानिकों की परमाणु संख्या क्या होगी? भिन्न होगी, सेम होगी? सेम होगी। क्यों सेम क्यों होगी? क्योंकि वो एक ही तत्व के परमाणु है ना। और एक ही तत्व के परमाणु का जो परमाणु संख्या होता है वो उनके अंदर मौजूद किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। तो समस्थानिक जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है, एक ही होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का मतलब उनके अंदर जो मूलकण है वो कौन सा मूलकण अलग संख्या में है? न्यूट्रॉन, है ना। क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है सब में, है ना। प्रोटॉन सेम है क्योंकि परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग है, माने उनके अंदर की न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग होती है। अब कुछ तत्वों के उदाहरण हम देखने जा रहे हैं जिनके अंदर समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ हमने लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3। और इनके अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको हम इस तरह के संकेत से लिखते हैं, नीचे भी 1 होता है और ऊपर भी 1 होता है। इसका मतलब क्या है? नीचे जो संख्या दिखाती है वो इसकी परमाणु संख्या है और ऊपर जो संख्या है वो इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? 0 होगा तभी ना। 1 + 0 बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या 1 इस तरह से आता है। दूसरा जो होता है वो उसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम इसको लिखते हैं H और नीचे 1 और ऊपर 2। ठीक है, तो इसमें परमाणु संख्या फिर से क्या है? 1 है क्योंकि इसके प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है ना। क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु है। अब इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? यहाँ द्रव्यमान संख्या दी है, संकेत में ऊपर जो संख्या है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो 2 है मतलब क्या? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिला के हो गया हमारा 2। तीसरा है ट्रिटियम। ट्रिटियम किसी किसी जगह ट्राइटियम लिखते हैं इसको, ट्राइटियम या ट्रिटियम पढ़ सकते हैं ना। H इसको लिखा जाता है नीचे 1 और ऊपर 3। तो इसकी परमाणु संख्या फिर से 1 और इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है, मतलब क्या होगा? 1 + 3 2। 1 + 2 तभी ना 3 आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई, प्रोटॉन की संख्या 1। ठीक है, दूसरा तत्व हम लेते हैं कार्बन। इसके भी समस्थानिक होते हैं। एक होता है कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसका संकेत क्या है? C। कार्बन का संकेत C और इसका परमाणु संख्या 6 और अगर ये 12 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखेंगे 12, है ना। और नीचे वाला जो C14 है इसमें नीचे C के नीचे 6 लिखते हैं और ऊपर 14 लिखते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों में परमाणु संख्या 6 हो गई और द्रव्यमान संख्या पहले की 12 है तो 6 प्लस 6 12 हो गया। और C14 में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ना, तो ये हो जाता है 8, तो ये हो जाता है 14। समझ आया? आ गया? तभी जिक्र किया था क्लोरीन, उसके भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, बताओ फटाफट बताओ। क्लोरीन की परमाणु संख्या 70। क्या है? 70, ठीक है। तो इसका दुगुना क्या होना चाहिए? 34 होना चाहिए। 17 दूना 34, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है ना, तो ये हो जाता है 35। तो इसमें से एक देखो, कहीं भी क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 35 लिखा नहीं जाता है, 35.45 या 35.5 लिखा जाता है। तो ये दशमलव में कैसे आता है ये हम तुमको बताएंगे। क्लोरीन के दो समस्थानिक, पहला जो होता है क्लोरीन 35, ठीक है, दूसरा होता है क्लोरीन 37। तो इसका Cl संकेत कैसे लिखेंगे? Cl और नीचे क्या नंबर रहेगा माय तरफ? इसकी परमाणु संख्या 17 और ऊपर क्या रहेगा? 35। इसमें 35 रहेगा और इसमें क्या रहेगा? Cl 37, ठीक है। दोनों की परमाणु संख्या 17 है। पहले की द्रव्यमान संख्या 35 है, इसका मतलब हमको 17 में क्या जोड़ना है जो 35 आ जाए? 18 जोड़ना है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18, ये हो जाएगा 35। और क्लोरीन 37 में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितना? 20। कितनी हो जाएगी? 20। तो ये हो जाएगा 37। अब तुमको 35.5 लाना है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्लोरीन की यही बताई जाती है। तो ये कैसे आएगा? तो ये पहले भी मैंने तुमको बताया है कि क्लोरीन जो होता है उसका शुद्ध नमूना अगर हम लेते हैं क्लोरीन गैस का, तो उसमें हमेशा औसतन 75% जो होता है वो क्लोरीन 35 होता है और 25% क्लोरीन 37 होता है। तो इन दोनों का जब औसत निकालते हैं तो क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से हैं? क्लोरीन 37। अच्छा, तो क्लोरीन 35, किसी भी क्लोरीन गैस के नमूने में क्लोरीन 35 कितना प्रतिशत रहता है? क्लोरीन 35 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 75%। और क्लोरीन 37 25%। तो जब इन दोनों का प्रतिशत निकाला जाता है और उसको जोड़ा जाता है तो क्या आता है? देखो 35 का 75/100, 35 का 75% माने 35 गुणा 75/100। और इसमें क्या प्लस करना है? 37 का 25% यानी 37 गुणा 25/100। तो ये गुणा वाली संख्याओं को ऊपर लिखा है, यहाँ पे 5 से काटा तो 5 से 35 है ना, और 5 20 से 100 हो गया। फिर 20 को और 75 को हमने फिर से 5 से काट दिया है ना, तो 5 चौके 20 हो गया और 15 5 75 होता है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? 37 को नहीं कटेगा किसी से, तो 100 और 25 को काटा, 25 से ही काट दिया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? 7 और 15 को गुणा करेंगे। 7 और 15 का गुणा करेंगे, ऊपर 7 और 15 बचा, नीचे 4 है, बटा 4 है, और प्लस 37 एकम 37 और बटा 4। तो जब 4 से भाग देंगे, यहाँ तो 105 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे इसको तो ये कितना आएगा? 26। कितना आया है? 26.25। और ये कितना आया है? 9.25। ये आया है 9.25। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 35.50। तो इस तरह से इसका
औसत जो है द्रव्यमान संख्या क्लोरीन का हम निकालते हैं। ठीक है।